हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के इस चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और आज भी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और नोट्स को देखेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन इससे पहले जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आईडी है @AdityMTC। आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पे मैं सारा डॉट्स आपका क्लियर कर सकूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं हम, इफ़ B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि B एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो एंड A इज अ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और A भी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, समान ऑर्डर का, यानी जो A का ऑर्डर है वही B का ऑर्डर है, ये ध्यान रखना है। प्रूव दैट, साबित करें, B डैश ए बी इज अ SM यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और SSM यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज A इज SM और SSM। इसका क्या मतलब हुआ? ये टोटल क्वेश्चन का मतलब कह रहा है A और B दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है बेटा, और आप प्रूव कीजिए B डैश ए बी सिमेट्रिक होगा तब जब A सिमेट्रिक होगा, और B डैश ए बी एसक्यू सिमेट्रिक होगा तब जब A एसक्यू सिमेट्रिक होगा। तो यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन इसके अंदर नहीं छुपा हुआ है, इसके अंदर दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। कितना क्वेश्चंस? दो क्वेश्चंस। तो ज़रा इसको एक अलग अलग करके देखते हैं। तो अलग अलग करके देखने का क्या मतलब है, ज़रा ध्यान दो। केस 1 ले रहे हैं, मतलब पहला शर्त कह रहा है A इज SM। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो प्रूव कीजिए ये भी सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब हुआ। और यदि A एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो फिर प्रूव कीजिए ये भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यानी यहाँ पे दो केस हो रहा है। तो केस 1 में इफ A इज SM, तो अगर A SM है यानी A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बोलो A डैश बराबर A लिखोगे कि नहीं? कहोगे यस सर लिखेंगे। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कहता है प्रूव कीजिए B डैश ए बी ये भी B डैश ए बी ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या बताए थे? उसका जो ट्रांसपोज होगा खुद के इक्वल होगा। यानी अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल हो जाए तो हम कह पाएंगे कि वो कौन मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलते हैं इसका ट्रांसपोज निकालने और इसी के इक्वल आना चाहिए। तो नाउ B डैश ए बी और इसका डैश लाने जा रहे हैं। अगर ये भी B डैश ए बी के इक्वल आ जाएगा तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दो, 1 2 3 मैट्राइसेस है यहाँ पे और तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, और ऊपर में डैश यानी ट्रांसपोज है। तो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाए थे 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस अगर प्रोडक्ट में हो, टोटल का ट्रांसपोज कहे तो जस्ट रिवर्स कर दो सारे को। तो बोलो यहाँ B का डैश हो जाएगा B डैश, A का डैश A डैश, और B डैश है ही और फिर से डैश आएगा। बताओ, बोले थे अगर एक बार तुम उसका ट्रांसपोज निकाल लिए, फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो उसी के बराबर, यानी B डैश का डैश B के इक्वल। तो ये हो गया B डैश। A डैश के बदले कितना लिख सकते हो? A, और B तो बेचारा अपने जगह पे है। तो ज़रा बताओ B डैश ए बी का डैश क्या उसी के इक्वल आया कि नहीं आया? B डैश ए बी का डैश उसी के इक्वल आया कि नहीं? यानी ये कौन मैट्रिक्स है तब? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इम्प्लाइज B डैश ए बी इज कौन मैट्रिक्स बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हुआ मेरा पहला कंडीशन यानी पहला केस। अब दूसरा, अगर A एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो प्रूव करिए ये भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
लिखना केस 2, इफ ए बराबर एस एस एम या ए इज एस एस एम, ए इज एस एस एम, तो बोलो देन ए डैश इक्वल क्या होगा, माइनस ए। अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब ए डैश इक्वल माइनस ए। अब इसका ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, अगर इसी के निगेटिव के इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलते हैं इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो नाउ बी डैश ए बी का डैश, फिर से वही बात जो भी किए थे, बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश खुद बी डैश ए डैश के बदले माइनस ए, और बी तो अपने जगह पे है। अगर माइनस है तो बाहर लिखो, ब्रैकेट में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस बी डैश ए बी। तो क्या बी डैश ए बी का डैश बी डैश ए बी का नेगेटिव आया? कहोगे यस सर आया। तो यानी यहाँ पे बी डैश ए बी कौन मैट्रिक्स है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इम्प्लाइज बी डैश ए बी इज एस एस एम, यही प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दो चीज़ छुपा हुआ था। पहला, अगर ए सिमेट्रिक होगा तो प्रूफ करो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा। दूसरा, अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो बी डैश ए बी भी क्या होगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं सभी से ये क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा सभी को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केसी सिन्हा में भी ये क्वेश्चन है, आई थिंक एनसीईआरटी के मिसलेनियस में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए इसको बना दिए और एक बार पूछा हुआ भी है। तो चलो स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो क्योंकि हम इसको मिटाएंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिखो। इफ ए इक्वल एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z एंड a डैश a इक्वल I है, देन x y z का वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है यदि a इक्वल एक मैट्रिक्स है और ये एक कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी संतुष्ट करता है a डैश इंटू a इक्वल I को, तो आप यहाँ से x y z का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल होगा, जल्दी ही हो जाएगा। कुछ बात पहले बता देना चाहते हैं, x y z कितना वेरिएबल्स हुआ? 3 वेरिएबल्स। क्या मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ ना, अगर 3 वेरिएबल्स का वैल्यू लाना है तो हम लोग को 3 इक्वेशंस चाहिए। तो दिमाग में जोड़ डालो कि हमको 3 इक्वेशंस चाहिए, चाहे जो भी हो 3 का 3 इक्वेशंस चाहिए। तो चलो ज़रा देखते हैं, a डैश इंटू a इक्वल I है, तो a डैश, ज़रा इसका डैश निकाल लो यहीं पे। तो कहोगे सर 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z।
ट्रांसपोज हो गया ए डैश इंटू ए है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, और ये किसके इक्वल है? i के इक्वल। i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अब कहोगे सर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दिख रहा है? 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का ही होगा। तो 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या होता है 3/3 ऑर्डर का ये यूनिट मैट्रिक्स। तो चलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से कुछ नहीं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसके इक्वल करना है। 3 इक्वेशंस मिल जाएगा, किसी तरह से सवाल ख़त्म हो जाएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस प्रोडक्ट वाला जब चैप्टर चल रहा था उसमें कंसेप्ट था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो 2 बताए थे, वहाँ से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो। अब कुछ सवाल में बचा नहीं। चलो ज़रा देखते हैं। फिर मल्टीप्लाई करना है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 0 इंटू 0 0 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, बाकी 0 हो गया। 2y इंटू 0 ख़त्म हो गया, y इंटू एक्स एक्स वाई हो गया, माइनस एक्स वाई वो भी ख़त्म हो गया, 0 हो गया। z इंटू 0 0 हो गया, माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स ये भी 0 हो गया। चलते हैं अब सेकेंड वाले में। 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 हो गया। 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस y इंटू वाई 6y स्क्वायर। z इंटू 2yz माइनस yz 0। अब समझ में आ गया, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0। अब यहाँ लास्ट में तो z इंटू जेड स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर। और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल आया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स अब इक्वल दिख रहा है, तो क्या हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? कहोगे यस सर, आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ है नहीं, बोलो 2x स्क्वायर किसके बराबर? 1 के। 2x स्क्वायर किसके इक्वल? 1 के। उसके बाद 6y स्क्वायर भी 1 के। उसके बाद 3z स्क्वायर भी 1 के इक्वल। तो बोलो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल क्या होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं, x स्क्वायर इक्वल 1/2, तो इम्प्लाइज x इक्वल प्लस माइनस 1/√2 होगा बेटा। फिर 6y स्क्वायर इक्वल 1 है, तो y स्क्वायर इक्वल 1/6, तो y इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6। और 3z स्क्वायर इक्वल 1 है, तो z स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/3, इम्प्लाइज करेगा z इक्वल प्लस माइनस 1/√3। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आई थिंक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, चलो मिटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोगों का 2 क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब चलते हैं कुछ नोट्स को देखते हैं। तो लिखना फिर कुछ नोट।
फिर नॉट 1 में ही लिख लेना। यदि कोई मैट्रिक्स है, इसका तुमसे मान लो स्क्वायर पूछ रहा है और फिर कह रहा है उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो तुम ऐसा कर सकते हो स्टूडेंट्स, पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर स्क्वायर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कहोगे सर क्या स्क्वायर ही कहेगा? नहीं, कितना ही पावर क्यों ना कह दे, कर सकते हो ये काम। तो ए डैश है मान लो, इसका पावर हम n मान लेते हैं, मतलब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, अब उसका पावर कुछ सॉल्व कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तुम पावर ही सॉल्व कर लो फिर ट्रांसपोज निकाल लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कर सकते हो। दूसरा, जो ए डैश का डिटर्मिनांट होगा वही किसका डिटर्मिनांट होगा? ए का। कहोगे सर क्यों? याद करो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनांट में फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर सारे रोज़ को कॉलम में चेंज कर दे तो उसके डिटर्मिनांट के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या ये जो तुम्हारा ट्रांसपोज है वो वही तो है फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि सभी रो को किस में बदल दिए थे? यहाँ पे कॉलम में। तो क्या उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तीसरा, यदि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ऑड ऑर्डर का, यानी विषम ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर मतलब 1 by 1 का या 3 by 3 का या 5 by 5 का या 7 by 7 का या 11 by 11 का, 9 by 9 का या 51 by 51 का, ऑड ऑर्डर का कोई भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनांट हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, ज़रा इसको याद रखना। तो लिखना द डिटर्मिनांट ऑफ एस एस एम यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर विल बी 0। ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनांट 0 होगा, लेकिन कौन मैट्रिक्स होना चाहिए? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस 0 होता है। अब कहोगे सर ये ट्रेस क्या है? कोई नया वर्ड नहीं है, डिटर्मिनांट चैप्टर में पढ़ा चुके। ट्रेस का मतलब था प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम यानी जोड़। वो क्या होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? ऑलवेज 0। क्यों बेटा? क्यों कल बताए थे खासियत कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सारा का सारा क्या होता है? 0। तो जब सभी का सभी 0 है तो ऐड करेंगे तो सम भी तो 0 देगा ना। तो लिखना ट्रेस ऑफ TRACE, ट्रेस ऑफ SSM इक्वल 0। ट्रेस मतलब फिर से बताना, डायगोनल एलिमेंट्स का सम यानी जोड़। फिफ्थ, अब जरा एक गौर करो, कुछ दिखाते हैं तभी समझ में आएगा। एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं और इसको सिमेट्रिक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक यहाँ कुछ भी रखते हैं 6, यहाँ कुछ भी रखते हैं 7, लेकिन अगर यहाँ 9 यहाँ 2 कर दिए तो सिमेट्रिक नहीं होगा। और कल बताए थे इसका खासियत है यहाँ और यहाँ सेम देना, तो चाहे तुम कुछ भी दो, सपोज 4 4 दिया तो ये पक्का क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ज़रा इसमें देखो डिफरेंट एलिमेंट्स कितना है, यानी भिन्न भिन्न संख्या कितना है? कहोगे सर 3 गो, 4 6 7, 3 ही एलिमेंट है सर। 4 है लेकिन आदमी कितना है? 3। तो अब ज़रा बताओ डिफरेंट एलिमेंट्स कितना है यहाँ पे? 3। क्या अगर चारों डिफरेंट कर दे सिमेट्रिक बनेगा? नो सर। क्या 2 गो ही डिफरेंट रहेगा तो हो सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यही बात बताना अब 3 by 3 ऑर्डर में उसमें भी तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकता है। क्या 4 by 4 में उसमें भी तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकता है। क्या 4 by 5 में उसमें भी तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकता है, 5 by 5 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितना डिफरेंट एलिमेंट्स तुम रख सकते हो, कितना डिफरेंट एलिमेंट्स तुम रख सकते हो। तो इसका एक फार्मूला बता देते हैं, याद रखना। तो लिखना 5 में, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन SM बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। अब कहोगे सर ये n क्या है? n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑर्डर बोलते हो 3/3 तो n तुम्हारा 3 हुआ, अगर बोलते हो 4/4 तो n तुम्हारा 4 हुआ, अगर बोलते हो 2/2 तो n तुम्हारा 2 हुआ, अगर बोलते हो ऑर्डर 5/5 n तुम्हारा 5 हुआ। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे n क्या दिखाता है? ऑर्डर। लेकिन 3/3 कहें तो 9 नहीं कह देंगे, ओनली 3 ही कहेंगे। ज़रा देख लो ये कितने ऑर्डर का था? 2/2 ऑर्डर का। तो मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट्स कितना रख पाया तुम? 3। तो ज़रा 3 मैक्सिमम रख पाया, जांचते हैं कितने ऑर्डर का है? 2/2। तो 2 लेते हैं, यहाँ ज़रा ध्यान दो, देखते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3/2, 2 कैंसिल, क्या बचा? 3। बोलो इसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है या नहीं है? इसी तरह से अगर मान लो कहेगा थर्ड ऑर्डर में कितना मैक्सिमम, याद रखना मैक्सिमम बोल रहे हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन SM, ब्रैकेट में कर लेना मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो ज़रा बताओ अगर 3 ऑर्डर का है तो 3 प्लस 1 4/2 6। तो ये बताओ 3/3 ऑर्डर में टोटल कितना एलिमेंट्स होता है? कहोगे सर 9 होता है। उसमें तुमको 6 तो मैक्सिमम तुम डिफरेंट रख सकते हो। अगर 7वां डिफरेंट रखे तो फिर वो सिमेट्रिक किसी ज़िंदगी में नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको आप लोग को याद रखना है स्टूडेंट्स। आशा करते ये क्लास आप लोग को बहुत समझ में अच्छे से आया होगा। तो तब जो भी स्टूडेंट्स अब तुम्हारे संपर्क में 11th क्लास में हैं उसको आप वो लोग जो है कन्वे कीजिएगा। कल से इसी YouTube चैनल पे 11th का बेसिक क्लास का वीडियो अपलोड होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग की नज़र में है जो 10th का एग्ज़ाम दिया, पास आउट हो चुका, या जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया बट वो श्योर है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा उसका, तो आप उसको इस ग्रुप में लाओ। ठीक है, मैं उसका ग्रुप अलग से बनाऊंगा, उसके क्लास में मैं बोल दूंगा कौन सा ग्रुप है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग प्लीज़ ये काम करें। जो भी आपके संपर्क में 11th क्लास का स्टूडेंट्स है सारे को इस YouTube प्लेटफॉर्म पे लाएं, और जिस तरह आप मज़े से पढ़ रहे हैं उसको भी ये सुविधा मिले, आशा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, आई थिंक ले लिए होंगे। तो अब आप लोगों से टाइम हो चुका है विदा लेने का। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग टॉपिक देखेंगे। अभी मैट्रिक्स ख़त्म नहीं हुआ, अब भी हम लोग के पास 3 एक्सरसाइज है, और वो अच्छा एक्सरसाइज है। 3 है तो अच्छा एक्सरसाइज है, तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैट्रिक्स कम से कम और अभी 10 क्लास के आसपास जाएगा, तो आप लोग पीछे से रिवाइज करते चलो। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।